हेलो चिल्ड्रंस, कैसे आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आई थी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, जिसमें हम छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के वो देख रहे थे। इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश वर्ड्स जो रेगुलर लाइफ में यूज़ आते हैं वो हम सभी देख रहे थे। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम और स्पेशली वर्ड लेकर आए हैं जो कि रेगुलर लाइफ में आप यूज़ करते ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट में कि कौन कौन से वर्ड आप यूज़ करते हैं और किन वर्ड की क्या क्या जो वोकैबुलरी रहती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड है हिंदी में खास तौर पर। ठीक है, आम तौर पर, खास तौर पर आप बोलते ही हैं अपने सेंटेंसेस में। तो खास तौर पर अगर बोलते हैं इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्पेशली। ठीक है, स्पेशली, स्पेशली द टाइम दैट द रीज़न, खास तौर पर ये रीज़न था। तो आप क्या बोलेंगे, स्पेशली। स्पेशली की स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा, ESPECIALLY, स्पेशली होता है। ठीक है, कई लोग इसे एस से स्टार्ट मानते हैं जबकि एस से स्टार्ट नहीं होता है, ये होता है ई से स्टार्ट। ठीक है, खास तौर पर के लिए अब से आप यूज़ करेंगे इंग्लिश वर्ड स्पेशली। आमतौर पर, आमतौर पर वह वहाँ नहीं था, आमतौर पर मैं वहाँ नहीं जा सकती, तो क्या बोलेंगे आमतौर पर के लिए, जनरली। जनरली आमतौर पर के लिए यूज़ करेंगे इंग्लिश वर्ड जनरली। ठीक है, जिसमें शामिल है। ठीक है, ये लिस्ट है जिसमें शामिल है वे लोग। तो जिसमें शामिल है के लिए यूज़ करेंगे आप वर्ड को इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग दे आर इन्वॉल्व इन दिस लिस्ट। ठीक है, तो इंक्लूडिंग का यूज़ करते हैं आप हिंदी शब्द जिसमें शामिल है के लिए। ठीक है, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप फेल हो गया तो क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली शी इज़ फेल्ड, ही इज़ फेल। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली यूज़ होता है परिणाम स्वरूप के लिए, जिसका परिणाम निकलता है और उसके फलस्वरूप। ठीक है, अन्यथा, अन्यथा तुम पढ़ाई कर लो, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। अन्यथा के लिए यूज़ करते हैं अदरवाइज, यू शुड बी योर स्टडी, अदरवाइज यू फेल्ड, यू विल बी फेल्ड। ठीक है, तो अन्यथा के लिए यूज़ करते हैं अदरवाइज। ठीक है, अंततः, अंततः मैं पास हो ही गई, मैं पास हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, लास्टली आई एम पास। ठीक है, अंततः के लिए यूज़ करते हैं लास्टली। और आखिरकार, आखिरकार मैं पास हो ही गई, फाइनली आई हैव बीन पास्ड। तो क्या लिखेंगे आप आखिरकार के लिए, क्या बोलेंगे, फाइनली। ठीक है, अंततः के लिए यूज़ करते हैं लास्टली, आखिरकार के लिए यूज़ करते हैं फाइनली। दोनों ही वर्ड में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अंततः अगर आप बोल रहे हैं हिंदी में तो उसके लिए यूज़ करते हैं लास्टली, और आखिरकार के लिए यूज़ करते हैं फाइनली। नेक्स्ट वर्ड है भी। हिंदी में शब्द है भी। भी के लिए यूज़ करते हैं ऑल्सो। मुझे यह भी पसंद है, आई एम ऑल्सो दिस फ्रूट। ठीक है, तो आई एम ऑल्सो हैप्पी, आई एम ऑल्सो सैड। ठीक है, मैं सैड भी हूँ। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे भी के लिए, ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट आप सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो भी, कुछ भी हो, फिर भी। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हमेशा हाउएवर। कुछ भी हो, हाउएवर शी इज़ गोइंग, हाउएवर इट इज़ ब्रोकन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कुछ भी हो, तो भी, फिर भी। अगर आप बोल रहे हैं तो इंग्लिश में यूज़ कीजिए इनकी जगह पे हाउएवर। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उसने ऐसे किया मैं भी उसी प्रकार से उससे बदला लूँगा। तो उसी प्रकार से होता है सिमिलरली। ठीक है, उसी प्रकार से के लिए यूज़ करते हैं इंग्लिश वर्ड सिमिलरली। साथ के साथ आप स्पेलिंग भी देख लीजिएगा ताकि आपकी वोकैबुलरी भी करेक्ट हो जाए। बाद में, बाद में के लिए यूज़ करते हैं सब्सिक्वेंटली। देखिए यहाँ पर एक हमने वर्ड पढ़ा था परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली। इसी का एक सिमिलर वर्ड है प्रोनाउंसिएशन में। बाद में के लिए सब्सिक्वेंटली। ठीक है, सब्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, बस यहाँ पर कौन का अंतर है और सब का अंतर है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली यूज़ करते हैं परिणाम स्वरूप, और सब्सिक्वेंटली यूज़ करते हैं बाद में के लिए। बाद में हम ऐसे काम करेंगे तो उसके लिए यूज़ करेंगे सब्सिक्वेंटली। ठीक है, हम जनरली बोलते हैं इसलिए मैं नहीं आ सका, इसलिए वो नहीं आ सकी, तो उसके लिए यूज़ करते हैं देयरफॉर, देयरफॉर आई एम नॉट कम। ठीक है, आई एम नॉट केम टुडे,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे इसलिए के लिए देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं फेल हो गई, बिकॉज आई एम नॉट स्टडी। ठीक है, तो मैंने नहीं की थी या क्योंकि यह फ्रूट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे क्योंकि के लिए, बिकॉज इट्स अ फ्रूट, माय फेवरेट फ्रूट। क्योंकि और तब से के लिए यूज़ करते हैं सिंस। ठीक है, हम पहले की बात ही कर रहे होते हैं कोई से सन के लिए, तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, तब से लेकर अब तक, सिंस, पास्ट टू प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि के लिए बिकॉज का यूज़ करते हैं, बट कई बार कई सेंटेंसेस में सिंस का यूज़ भी कर लिया जाता है। ज़्यादातर सेंटेंस में बिकॉज का यूज़ किया जाता है, बट पर्टिकुलर कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, बट तब से के लिए, तब से अब तक के लिए आप यूज़ करेंगे हमेशा सिंस का। ठीक है, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मोर ओवर आई शुड नॉट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक एनीथिंग, मोर ओवर। ठीक है, तो मोर ओवर के लिए यूज़ करेंगे, इसके अतिरिक्त के लिए यूज़ करेंगे मोर ओवर। ठीक है, इसके अतिरिक्त। तो ये बहुत सारे वर्ड्स थे, बहुत सारे सेंटेंसेस थे छोटे छोटे से, जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में, और आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए अपने समर वैकेशंस में, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।